दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, किसान ने तराके टिकट नहीं किया, संसद को स्थगित। जी हां दोस्तों, अब 29 को नहीं जाएंगे किसान संसद का घेराव करने। बताएंगे आखिर इसके पीछे राकेट टिकैत ने क्या बोला है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कृषि मंत्री पड़े नरम, बोले फिलहाल अब पराली जलाने पर कोई अपराध नहीं होगा। जी हाँ, और किसानों के ऊपर जितने भी मुकदमे वो भी वापस होंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। सरकार ने नाक रगड़ दी एक तरीके से। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, खट्टर बोले एमएसपी पर कानून बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। जी हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तराखंड में बीजेपी को बड़ा झटका, 4 विधायकों ने दे डाले इस्तीफे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गुरुग्राम में नमाज को लेकर फिर से एक बार विवाद। जहां मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं वहीं पर अंधभक्त 10 किलोमीटर की दूरी पर ही जो है यहां पर दोस्तों जानबूझकर नारे लगा रहा है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, डॉक्टर दर्शन पाल बोले, किसान नेता दर्शन पाल 4 दिसंबर को होगी किसानों की मीटिंग, उसमें लिया जाएगा आगे का फैसला। देखेंगे सरकार ये काले कानून वापस लेकर किस तरीके से काम करती है, अगर सही किया तो आगे का प्लान बताया जाएगा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले किसानों को उनके अनाज की सही कीमत नहीं मिल रही है। जैसे ही हम सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, वैसे ही किसानों को उनका उचित मूल्य देंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संजय सिंह को मिल रही लगातार जान से मारने की धमकी, संजय सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नीतीश ने अपनी पुलिस को दिलवाई शराबबंदी की शपथ, पुलिस वाले हंसते रहेगा। जी हां दोस्तों, पुलिस वाले शपथ लेते में आराम से हंस रहे हैं। मतलब जब इंस्पेक्टर ही हंस रहे हैं तो फिर क्या खाक जो है यहां पर शपथ लिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव बोले अब की बार खदेड़ा हो पे। जी हाँ, अब की बार उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आएगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, केजरीवाल ने हार के डर से जो यहां पर डाल दिए अपने हथियार। जी हां, चन्नी का बड़ा ऐलान। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, केजरीवाल बोले कि चन्नी साहब झूठ बोलना है, उनके घर में उनके स्कूल आकर देखो, पंजाब के स्कूल जो लोग अच्छा कहते हैं वो लोग कांग्रेस को वोट दे देना। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, भूपेश बघेल का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले योगी जी कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं है, 4 लोगों का कत्ल कर दिया जाता है, नाबालिग बच्ची का रेप कर दिया जाता है, और योगी कहते हैं कि हमारे यहाँ क्राइम का पता ही नहीं। आंख खोलकर देखिए योगी जी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों हम आपको एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले अब 29 को संसद का घेराव नहीं किया जाएगा। दरअसल दोस्तों 29 तारीख के दिन से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जिसके चलते किसानों ने प्लान बनाया था कि वो 29 को जो है यहाँ पर संसद का घेराव करेंगे। लेकिन दोस्तों आज से ही किसानों के लिए सरकार पूरी तरीके से झुक गई है। साफ बात है दोस्तों कि सरकार किसानों से डर गई है कि अगर किसान संसद तक पहुंच गए तो ये मामला चुनाव का और बिगड़ेगा और फिर किसान जो यहां पर पूरी तरीके से अपनी मनमानी भी कर पाएगा। यही कारण है दोस्तों जो अब यहां पर सरकार ने पीछे कदम हटा लिए हैं। सरकार का साफ कहना है कि फिलहाल अब पराली जलाने पर भी जो यहां पर कोई अपराध नहीं माना जाएगा और सरकार कुछ बड़े फैसले लेने वाली है, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा है कि हमारी जो 29 को संसद का घेराव होने वाला था वो अभी स्थगित कर दिया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि 4 तारीख के दिन फिर से जो यहाँ पर बैठक है, 4 तारीख के दिन फैसला लिया जाएगा कि शीतकालीन सत्र का घेराव संसद का करना है या फिर नहीं, और आगे की रणनीति तय की जाएगी। किसानों का कहना है कि फिलहाल सरकार बातें मान रही है, ये जो 3 काले कानून है ये भी सरकार वापस ले लेगी तो कोई बात नहीं, जब तक इंतजार किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि वो तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि सरकारी कृषि कानून भी वापस हो जाएंगे। 4 तारीख के बाद ये बड़ा फैसला लिया जाएगा कि किसान अपने आंदोलन को किस रूपरेखा में लेकर जाए। या तो किसान आंदोलन दोस्तों आगे बढ़ाए
या फिर ये कि सरकार अगर सारी मांगे मान लेती है तो किसान आंदोलन खत्म कर दे। साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त किसान जो है पूरी तरीके से मूड में है दोस्तों, और सरकार पूरी तरीके से किसानों के वश में है। किसान जो भी बात बोल रहा है दोस्तों सरकार को माननी पड़ रही है। जाहिर सी बात है कि अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानेगी तो किसान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों किसान अपनी मांगों को मनवाने के में पूरी तरीके से सफल रहे हैं, और ये साफ दिखाई भी दे रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भाजपा के राज में नहीं मिलने वाला किसानों को फसलों का सही दाम, हमारी सरकार आते से ही देंगे किसानों को उचित दाम फसलों का। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोल दिया। प्रियंका गांधी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को उनका उचित मूल्य कभी नहीं देने वाली। आपको बताता चलूं दोस्तों इसी के चलते जो यहाँ पर साफ साफ बताती हुई नजर आई हैं। ये भी कहा प्रियंका गांधी ने कि फिलहाल जिस तरीके से ये मुद्दे जो हैं ये मुद्दे काफी बड़े हो चुके हैं और इन मुद्दों पर दोस्तों सरकार बात नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर साफ साफ प्रियंका गांधी ने कहा है कि फिलहाल किसानों को सरकार सिर्फ जो है यहाँ पर बहकाने का काम कर रही है। अब तक किसानों को उनके हक मिल जाने चाहिए। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर जो है यहाँ पर चुनाव नहीं आते तो बीजेपी किसानों की तरफ मुड़कर कभी नहीं देखती, चाहे किसान वहां पर मर ही क्यों ना जाता, लेकिन सरकार की नजर नहीं पड़ती। प्रियंका गांधी ने कहा कि इतने सारे किसान शहीद हो गए लेकिन सरकार ने अभी तक उन किसानों को मुआवजा नहीं दिया है। प्रियंका ने कहा कि फिलहाल सरकार उन किसानों को मुआवजा जल्द से जल्द दे जिन किसानों की हत्या हुई है, जिन किसानों की जान चली गई आंदोलन में। प्रियंका ने बताया कि सरकार फिलहाल किसानों के मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती है। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों प्रियंका गांधी के बयानबाजी के बाद से भाजपा में खलबली मच गई है, क्योंकि प्रियंका ने किसानों से वादा किया कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो फिलहाल वो लोग किसानों को सही उचित दाम देंगे। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले, अब देश की जनता का भरोसा धीरे धीरे कर बीजेपी पे से उठता चला जा रहा है। किसान जो है दोस्तों वो अपने मुद्दे पर अड़ा हुआ है। किसान किसी भी हाल में सरकार को झुका कर रहेगा। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, खट्टर बोले एमएसपी पर गारंटी देना बेहद ज्यादा मुश्किल, ये हो ही नहीं सकता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें खट्टर ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। खट्टर का कहना है कि फिलहाल जो यहाँ पर एमएसपी पर गारंटी देना ये सरकार के बस की बात नहीं है। सरकार एमएसपी पर गारंटी बना ही नहीं सकती है। अब आप समझिए दोस्तों, सरकार खुद के लिए मोदी जी एरोप्लेन खरीद सकते हैं, सरकार जो है चुनाव में करोड़ों रुपए प्रचार में उठा सकती है, लेकिन गरीब किसानों को के लिए एमएसपी बनाने के लिए इनके पास पैसा नहीं। अब आप समझिए सरकार कितनी शानी है दोस्तों। सरकार उन चीजों को वापस ले रही है दोस्तों जिसमें हल्दी लगी न फिट करी। सरकार वो काले कानून वापस ले रही जो उसने काले तरीके से लाई थी। लेकिन दोस्तों सरकार एमएसपी पर चुप्पी नहीं तोड़ रही है। सरकार ये नहीं बता रही कि वो एमएसपी पर गारंटी देगी या फिर नहीं देगी। जाहिर सी बात है दोस्तों कि सरकार के ऊपर लोगों के सवाल जो है वो शूल की तरह चुभ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि ये कहते हैं कि हम हमेशा किसानों के हित में बात करते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों तो इस देश का कानून किस ओर जा रहा है ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही है कि वो कृषि कानून के मुद्दे पर किसानों के साथ है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अभी काम हो रहा है उसको लेकर तो यही दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के मंत्रियों के बयान अलग जा रहा है और खुद नरेंद्र मोदी के बयान अलग जा रहा है। एक तरफ खट्टर कहना है कि एमएसपी पर गारंटी दे ही नहीं सकता, दूसरी तरफ दोस्तों खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि किसानों की एमएसपी पर बात होगी, हम कानून बनाएंगे, देखेंगे क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये समझ में नहीं आ रहा कि इन लोग के अलग अलग बयान क्यों आ रहा है। या तो प्रधानमंत्री भाई अपनी पार्टी के मंत्रियों को बोले कि भाई वो मुंह खोलने से पहले जरा सोच लो, या फिर प्रधानमंत्री ये साफ कह दे कि फिलहाल कृषि कानून का मुद्दा उठाया ही नहीं जाएगा। जिस तरीके से किसानों को डराया धमकाया जाता है दोस्तों और उनको ये झांसा दिया जाता है कि भैया अब हम आपके हित में ही काम कर रहे हैं, किसानों के काले कानून वापस होंगे, लेकिन साफ दिख रहा है सरकार का अड़ियल रवैया दोस्तों किसी और ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब गुरुग्राम में जो एक बार नमाज को लेकर फिर से हंगामा, मुस्लिमों के सामने दोस्तों बैठ गए हिंदुत्ववादी लोग और लगाते रहे नारे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जो यहाँ पर लगातार जो सरकार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। गुरुग्राम में दोस्तों नमाज पढ़ने की प्रशासन ने जो इजाजत दी थी, लेकिन अब गुरुग्राम में काफी बड़ी बड़ी चीजें होने लगी है। गुरुग्राम में दोस्तों लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, मुसलमानों को जब वो नमाज पढ़ने बैठते हैं तो जय श्री राम के नारे लगाने लगते
करते हैं वहां के लोग, जिसको लेकर दोस्तों मुस्लिम समुदाय काफी नाराज चल रहा है। वहां पर हालांकि दोस्तों कुछ पुलिस वालों को जुटाया जाता है जो कि दोनों तरफ नजरें रख रहे हैं, लेकिन दोस्तों सरकार के ऊपर सवाल तो उठ रहा है, क्योंकि इस वक्त देश का किसान परेशान हो रहा है। किसान परेशान हो रहा है तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फिलहाल स्थिति क्या बन चुकी है, और कहीं ना कहीं किसानों का जो गुस्सा है वो फूट भी रहा है सरकार के ऊपर। फूटना भी चाहिए। सरकार किसानों के मुद्दे पर बात नहीं करेगी दोस्तों तो फिर कौन करेगा? आप समझ सकते हैं आज जो देश के गंभीर हालात बन चुके हैं उस पर सरकार बात करने को तैयार नहीं है। तो इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है दोस्तों? एक तरफ प्रशासन कह रहा है कि खुले में नमाज पढ़ी जा सकती है, दूसरी तरफ हिंदू संगठन के कुछ लोग हैं दोस्तों जो कि लगातार नमाज के वक्त ही विरोध करने चले आते हैं। अब साफ दिखाई दे रहा है देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हिंदू मुसलमान कर दोस्तों अपनी राजनीति को चमकाने का ये एक और प्रयास है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बताया संजय सिंह को मिल रही है जान से मारने की धमकी। संजय सिंह ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है संजय सिंह को लगातार जो यहाँ पर जान से मारने की धमकियां मिल रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर दोस्तों संजय सिंह को तरह तरह की बातें भी सुनना पड़ रही है। संजय सिंह ने कई बार तो ये भी बताया कि बीजेपी के कुछ समर्थक हैं जो कि उनको ये फोन करवा रहा है। जी हाँ, संजय सिंह का जो सारा शक है दोस्तों बीजेपी की तरफ ही जा रहा है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों संजय सिंह जिस तरीके से राजनीति में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ लोगों को यह हजम नहीं हो रहा है। संजय सिंह एक वो व्यक्ति है जिन्होंने भाजपा के लगातार पोल खोली है दोस्तों, बार बार पोल खोली है, और यही कारण है जो बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और साफ हो जाता है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी अपने होशो हवास में नहीं है। जो वो बातें करती है दोस्तों बीजेपी वो खुद ही को समझ में नहीं आती। देश का किसान देश का एक तरीके से कह सकते हैं जान है, लेकिन देश की किसान को ही डराया धमकाया जा रहा है। तो इससे मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों फिर देश के क्या हालात हो रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता नीतीश की पुलिस वालों को जो यहाँ पर चेतावनी, बोले ना ही अब कोई शराब बेचे ना ही शराब पीता हुआ दिख जाए। दरअसल दोस्तों शराबबंदी को लेकर पूर्व आईपीएस जो है दोस्तों महिला आईपीएस ने जो आईएएस ने लोगों को जो है यहाँ पर वहां पर शपथ दिलवाई कि शपथ लीजिए ना आप शराब पिएंगे ना किसी और को पीने देंगे। लेकिन दोस्तों जब ये शपथ ली जा रही थी तब पुलिस वाले हंसते हुए दिखाई दिए। अब आप समझिए दोस्तों इतनी संगीन शपथ ली जा रही है कि अब हम ना ही शराब बिकने देंगे बिहार में ना ही पीने देंगे। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ शपथ लेते वक्त जितने भी वहां पुलिस वाले थे सब लोग हंसते रहे, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने कहा कि ये है इनकी शपथ। मतलब शपथ लेते समय भी हंसा जा रहा है तो फिर इनकी शपथ पर कैसे विश्वास किया जाए। दोस्तों इससे पहले भी तेजस्वी सरकार पर कई सवाल उठा चुके हैं तेजस्वी यादव की नीतीश सरकार के राज में नकली शराब जो है यहाँ पर बनती है और वो बिकती भी है। नीतीश को सब कुछ पता है लेकिन उसके बाद भी वो कोई रोकथाम नहीं कर रहा है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि नीतीश सरकार के ऊपर कई गंभीर सवाल उठ गए हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता डॉक्टर दर्शन पाल बोले सरकार नरम पड़ रही है इसलिए किसान भी सरकार को एक मौका देगा कि वो किसानों की बात सुने और बातचीत का रास्ता खोले। दरअसल दोस्तों डॉक्टर दर्शन पाल जो किसान नेता है उनका कहना है कि अब किसानों को उन्हें जानबूझकर 29 तारीख की संसद सत्र को कैंसिल कर दिया है। किसानों का कहना है कि वो 29 को अब संसद को नहीं घेराव करेंगे। दरअसल किसानों का यह कहना है कि सरकार उनकी बात सुन रही है। अगर सरकार उनकी बात अच्छे से सुनती है और बातचीत का रास्ता खोलती है तो वो भी सरकार के साथ बात करने को तैयार है। किसानों का कहना है कि फिलहाल वो सरकार से अच्छे माहौल में बात करना चाहते हैं और वो अपनी परेशानियां जो भी है वो सरकार को बताना चाहते हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों राकेट टिकैत ने साफ कहा कि फिलहाल वो सरकार से उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे जिन मुद्दों पर सरकार बात करना चाहती है। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल किसान के जो मुद्दे हैं उन किसान के मुद्दों को डराने और धमकाने की कोशिश ना की जाए। शांति से किसानों की बात सुनी जाए, किसान जो चाहते हैं उन मांगों को पूरा किया जाए। राकेट टिकैत ने कहा कि किसान की कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं सरकारों से, सरकार कोई सी भी हो लेकिन किसान की सुनना पड़ेगी। राकेट टिकैत ने कहा कि हम इस सरकार से साफ कहते हैं कि अगर सरकार किसानों की सुनेगी तो यह आंदोलन खत्म हो जाएगा। अगर सरकार किसानों की बात नहीं सुनती, डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा है, तो आंदोलन इसी तरीके से चलेगा। लेकिन सरकार को दोस्तों संसद तक का टाइम दे दिया गया है क्योंकि संसद में दोस्तों सबसे पहली बात तो यह कि कृषि कानून वापस होंगे और इसी दौरान सरकार कोई अहम मुद्दा या फिर अहम जो यहाँ पर दोस्तों डिसीजन भी ले सकती है फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर भूपेश बघेल ने बोला भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों भूपेश बघेल का कहना है कि सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया, यहाँ पर क्राइम रेट पूरी तरीके से खत्म हो चुका। भूपेश बघेल ने कहा कि पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ये बताएं कि उनकी जो कानून व्यवस्था है वो कितनी ज्यादा बेकार है। 4 लोगों की हत्या कर दी जाती है लेकिन योगी सरकार की पुलिस चुपचाप बैठी रहती है, महिला थाने के चक्कर काटती है, बार बार ये बताती है कि फिलहाल हमारे परिवार की जान को खतरा है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं। अब दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि महिला का जो मामला था वो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह घर को लेकर था। दोस्तों घर में जो है यहाँ पर दलित समाज के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है, 2 बच्चे हैं दोस्तों और एक माँ बाप है, यानी कि पूरी की पूरी फैमिली को जो है यहाँ पर मार दिया गया। बताया जा रहा है दोस्तों नाबालिग बच्ची के साथ जो है रेप भी किया गया है। इसी के साथ साथ लोगों को 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का दोस्तों ये मामला निकलकर सामने आया है, जिसको लेकर भूपेश बघेल ने जमकर भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ा। भूपेश बघेल का कहना है कि बीजेपी सिर्फ कहती है कि हम दलित की हितैषी हैं, लेकिन दलित समाज के ऊपर ही सबसे ज्यादा जुल्म कर रही है बीजेपी। आज लगातार दोस्तों एक के बाद एक दलित परिवार पर जिस तरीके के हमले हो रहे हैं, लोगों को जो मारा जा रहा है, इसको लेकर सरकार के ऊपर कई गंभीर सवाल उठ गए कि दोस्तों किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार करना या किसी को इस तरीके से मारना दोस्तों ये सरासर गलत है। आज सरकार जो कर रही है दोस्तों उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल तो उठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस न सिर्फ नाकाम हो चुकी है बल्कि लोगों की अब FIR तक नहीं लिखी जाती है, जिसके ऊपर दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल तो उठते ही हैं और इसी के साथ साथ सरकार भी रगेदी जाती है, क्योंकि सरकार के राज में इस तरीके का भ्रष्टाचार चलेगा तो लोग सहन नहीं कर पाएंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी बोले अगर सरकार किसानों से बातचीत कर रही है तो किसानों की MSP गारंटी क्यों नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नाटक बहुत देख चुके किसान, उनको सरकार पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि सरकार क्या करती है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी पहले ही फील हो गया था तो वो किसानों के इन बिलों को वापस ले सकते थे, किसानों से बातचीत कर सकते थे, लेकिन सरकार किसान से कोई बातचीत नहीं करना चाहती। आपको बताता चलूं दोस्तों रॉकेट टिकैत ने साफ साफ कहा है कि फिलहाल सरकार जानबूझकर किसानों के मुद्दे को हटाने की कोशिश कर रही है। दरअसल दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल किसान इस वक्त अपने मुद्दों को लेकर सरकार से बातचीत करना चाहता है, लेकिन अभी तक बातचीत के दरवाजे नहीं खुले। राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार सच में किसानों की हितैषी होती तो वो किसानों से बातचीत कर इस मसले को सुलझाती, लेकिन सरकार ने इस मसले को नहीं सुलझाया। रॉकेट टिकैत ने कहा कि सरकार अगर इस मसले को नहीं सुलझाएगी तो किसान भी सरकार से बात नहीं करने वाला। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता तेजस्वी यादव का नीतीश के ऊपर बड़ा हमला, बोले महज नाटक कर रही नीतीश सरकार, कोई शराबबंदी नहीं होने वाली। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश जो है वो भीष्म पितामह बन चुके हैं। जी हाँ, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह जी, उनके राज में ही नकली दारू बेची जा रही है। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से तेजस्वी यादव नीतीश को घेर लिया। तेजस्वी का कहना है कि नीतीश सरकार को सब कुछ पता है, लेकिन देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है, जिसको लेकर तेजस्वी ने कहा कि फिलहाल सरकार अपनी चुप्पी साधे बैठी है और अपने लोगों को नकली शराब का बिजनेस करने दे रही है। भाजपा के कई मंत्री और एनडीए के कई मंत्री शराब तस्करी कर रहे हैं, नीतीश को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मायावती को दोस्तों लग रहा है एक के बाद एक झटके। जी है दोस्तों आपको बता दें अब जो है यहाँ पर मायावती की पार्टी से 2 और विधायक का पत्ता कटता हुआ दिखाई दे रहा। बताया जा रहा है कि फिलहाल अखिलेश की पार्टी में जल रही दोस्तों मायावती की SP से जो यहाँ पर सपा में कई लोग शामिल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है बसपा का पूरी तरीके से बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है। इससे पहले बसपा में से दोस्तों सबसे अमीर आदमी ने पार्टी छोड़ दी थी, जो कहीं ना कहीं सबसे अमीर था आलम। अब साफ है दोस्तों कि फिलहाल अखिलेश फिर से एक बार मायावती को बड़ा झटका दे सकते, और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि मायावती जी की पार्टी लगातार बहन जी की पार्टी कमजोर होती चली जा रही है उत्तर प्रदेश में।
फिलहाल तो यही देखना होगा कि अब की बार किसकी धार तेज है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि अखिलेश को पूरा समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है लोगों को। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव हार गई तो मजा आ जाएगा, मजा। और समझ लीजिएगा कि फिर जो बीजेपी पूरी तरीके से जाने वाली है सत्ता से बाहर। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।